नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और बात करें तो लगातार जो है कई नए ऑर्डर्स जो हैं निकाले जा रहे हैं, कई नई गाइडलाइंस जो है निकाली जा रही हैं और ये खासकर मैं बात कर रही हूँ स्कूल्स को लेकर लगातार जो है कई मुद्दे जो हैं गरमाते जा रहे हैं और हर किसी के मन में यही सवाल है कि इनका आंसर्स कौन करेगा। और आज हमारे साथ हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत में जुड़ चुके हैं डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी, जो कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है। इनसे बात करेंगे और कई सवाल जो कि एक पेरेंट के तौर पर और एक टीचर के तौर पर कईयों के मन में थे, उन सभी सवालों के जवाब जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि यू आर न्यू टू द चेयर, आप चेयर पे नए आए हैं। इस बार भी कोविड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जारी है। तो इस बार एजुकेशन के स्तर को किस लेवल तक लेकर जाएंगे, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि एजुकेशन का लेवल गांव गांव तक पहुंचा था। हर माध्यम से जो है कोशिश की गई थी कि बच्चों की एजुकेशन जो है सफर ना हो। इस बार आपके क्या इनिशिएटिव्स रहने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक इनिशिएटिव्स की बात है कि पिछले साल हम ये सारा काम कर चुके हैं, तो वी आर नाउ एक्सपीरियंस्ड। पिछले साल कर चुके हैं, इस साल अब वैसी ही सिचुएशन आ रही है। तो जो पिछले साल इनिशिएटिव लिए थे वो तो सारे के सारे हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि उस लेवल से, उस स्तर से हम नीचे तो नहीं जाएंगे। हाँ, उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन कि ये कितनी देर तक ये सिचुएशन रहती है, जो हमारे कोविड की सिचुएशन है कब तक रहती है और सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। तो अगर ये लंबा खिंचा तो इसके अलावा और भी बहुत से हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे वर्चुअल क्लासरूम्स वगैरह। तो फिर हम उसकी तरफ भी अपनी पूरा जी। ध्यान देंगे। तो जैसे पिछले साल हमने किया था, लेक्चर्स वगैरह डिसेमिनेट किए थे थ्रू डिजिटल मीडिया, और साथ में कम्युनिटी क्लासेस वगैरह ली थी। जी। तो अभी फ़िलहाल कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से कम्युनिटी क्लासेस हमने स्टार्ट नहीं किए हैं, बट जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो चल रही हैं। तो रेस्ट एश्योर्ड कि हम जो है शिक्षा का स्तर किसी भी तरह से नीचे नहीं आने देंगे, बल्कि इससे ऊपर ही ले जाएंगे। जी। सर, अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की, तो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का समय हो रहा है स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा सके हैं। बच्चों के सिर्फ अगर बात करें एक फिजिकल ही, एक मेंटल ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आ रही है। उनका वेल बीइंग जो है वो रुकता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके लेकर हमने देखा कि आपकी तरफ से एक नया जो प्रोजेक्ट है वो शुरू कर दिया गया है, वेल बीइंग हाउस, जो कि स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए था। तो क्या लगता है, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स को ही इस प्रोजेक्ट में लाना चाहिए था या प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी होना चाहिए? देखिए, हम एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसी पेंडेमिक शायद कई सदियों के बाद आई है, और ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसके लिए हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉल्यूशंस भी ढूंढने पड़ेंगे। तो जहाँ तक ये बात कर रहे हैं हमारे वेलबींग हाउस जो हमने अभी रिसेंटली फॉर्म किया है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि 3 हाउसेस हमारे ऑलरेडी इन प्लेस थे। जी। जैसे इको हाउस था, विजडम हाउस था, पीस हाउस था, ये ऑलरेडी इन प्लेस थे। तो उसी का ये पूरक है, उसी का सप्लीमेंट्री। उस पूरे एक महीने में लगभग हर तरफ से ये था कि 4 हाउसेस एक एक वीक अगर एक्टिविटी करते हैं तो उसमें 4 हाउसेस होने चाहिए। तो उसी को देखते हुए हमने इसको इस हाउस को बनाया है और स्कूलों में लागू किया है। साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर स्कूल जो, अगर जैसे आपने कहा कि हर स्कूल की बात है, तो हर स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है उनके अपने हाउसेज है, जी। वो अपनी तरह से चलते हैं। लेकिन मेरे को ये लगा कि यहाँ पे इस मुश्किल हालात में हर बच्चे को, हर टीचर को इस बात की बहुत ज़रूरत है कि वो अपना सेहत का ख्याल रखें, अपने मेंटल और अपने फिज़िकल जी। जो सेहत है उसका ख्याल रखें, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल आल्सो। सो उसके लिए ये हमने एक जो वेलबींग हाउस बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि ताकि बच्चा जो है बाकी चीज़ों के साथ साथ इन सारी मुश्किल हालातों से का कैसे सामना करना है जी। और उसमें कैसे स्वस्थ रहना है, जी। मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। जी। तो उसको हम उस पर फोकस करें ताकि इन मुश्किल हालात से वो बिल्कुल ठीक ठाक निकल पाए, जी। नॉट ओनली स्टूडेंट बट ऑल्सो टीचर्स। जी।
सर अगर बात करें तो हमने देखा कि जिस तरीके से स्कूल्स ने एनुअल चार्जेस या एनुअल फीस को लेकर मांग की, तो आपकी तरफ से उस पर भी एक ऑर्डर निकाल दिया गया कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कर दी गई कि स्कूल्स जो हैं ये चार्जेस नहीं ले सकते हैं। पर दूसरी तरफ स्कूल्स का कहना है कि बोर्ड चार्ज मांग रहा है, बोर्ड ने जो लेट फीस के साथ जो भी चार्ज बनते थे उसका सर्कुलेशन मांग दिया कि क्या सिर्फ जो कोविड है वो पेरेंट्स के लिए रह गया है, टीचर्स के लिए या स्कूल्स के लिए कोविड नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये जो गाइडलाइन थी ये पिछले साल भी लागू हुई थी। उस टाइम भी हमने ये ऑर्डर निकाला था जिसमें ये कहा गया था कि जो एनुअल फीस है वो नहीं ली जाएगी। तो इस साल भी वैसी ही सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही थी, तो स्कूल बंद कर दिए गए थे और ये शायद लंबा खींचने वाला है जी। थोड़ा सा। तो जब तक ये सिचुएशन रहेगी तब तक हमने उन पे इस चीज़ पे रोक लगाई है कि जब अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है या स्कूल बंद है तो उस पे वो एनुअल चार्जेस की मांग ना करें उस पीरियड के लिए। जी। लेकिन इस कंटेक्स्ट में हमें प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से भी काफ़ी जैसे आप कह रहे थे रिप्रेजेंटेशंस वगैरह आई हैं, तो हम इस पे सोच रहे हैं कि इस पे क्या होना चाहिए। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि हमारे यूटी में एक फ़ी फिक्सेशन कमेटी भी है जी। जो कि इन चीज़ों पे अपना निर्णय देती है। तो ये चीज़ फ़ी फिक्सेशन कमेटी में भी जाएगी और हो सकता है वो भी इस पे अपना निर्णय देगी कि कैसे कौन सी फ़ीस और कैसे लेनी है। जी। तो वी मे टेक दिस टू द फ़ी फिक्सेशन कमेटी आल्सो। जी। अ, तो सर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि शायद ये फैसला अभी इसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं, शायद स्कूल्स को जो एक राहत है वो स्कूल्स को भी मिल सकती है। और अगर इन फ्यूचर की बात करें, जैसे कि आपने भी खुद कहा कि कोविड शायद अभी लंबा खिंच सकता है, इसका टाइम पीरियड और बढ़ सकता है, तो इन फ्यूचर के लिए आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव्स रहेंगे? जैसे कोचिंग सेंटर्स को बंद करवा दिया गया है या जो ऑनलाइन क्लासेस है सिर्फ वही हो रही हैं, तो आपकी तरफ से क्या कुछ और इनिशिएटिव्स रहेंगे, लाइक बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन प्रोवाइड करने का सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाएगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा दिस इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन विच रिक्वायर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉल्यूशंस। सो जो जहाँ तक ऑनलाइन फ्री एजुकेशन की बात है, जैसे कोचिंग सेंटर्स की आपने बात की, तो हमने कभी भी ये नहीं कहा कि वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं करा सकते। फिज़िकल क्लासेस में दिक्कत है और ये निर्णय जो है हमारे यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जी। जिसके चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं, वो लेती हैं कि क्या चीज़ बंद करनी है और क्या चीज़ चलानी है और कैसे चलानी है। और इसी कंटेक्स में आपने देखा होगा कि काफ़ी शॉप्स वगैरह अल्टरनेट डेज पे जी। खुलेंगी, या इस तरह के भी कुछ आए हैं और स्कूल्स के बारे में भी उनके निर्णय आए हैं। तो इन सब चीज़ों पे बड़े सोच समझ के विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाता है। तो उसी कंटेक्स्ट में ये निर्णय भी लिया गया है कि इसको बंद करना है। और जो हमारा डायरेक्टरेट्स होते हैं ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। जी बिल्कुल। सिंस द दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो हमारा काम है उसको लागू करवाना, तो वही हम कर रहे हैं। तो आगे जो आप इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, जहाँ तक कोविड की बात है, तो सबसे पहले तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि कोविड जल्दी से जल्दी ये महामारी ख़त्म हो और बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में आए, ताकि ये सारे जो निर्णय हैं फिर कोविड सिचुएशन से जब बाहर निकलेंगे तो इनकी रेलेवेंस ख़त्म जी। हो जाएगी। सो अभी सबसे पहले तो यही कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके ये सिचुएशन नॉर्मल हो और हमें ऐसे निर्णय लेने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी इसके अलावा जैसे आपने कहा कि और क्या क्या इनिशिएटिव्स होंगे, डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से और बहुत से जो इनोवेटिव तरीके हैं वो हम लागू कर सकते हैं। और इसमें एक जो चीज़ है वो वर्चुअल क्लासरूम है। तो वर्चुअल क्लासरूम्स लेना, फिर कम्युनिटी, अगर सरकार की इजाज़त हुई तो कम्युनिटी क्लासेस भी चलाएंगे। और इसके साथ साथ फिर असेसमेंट का भी एक चैलेंज है कि असेसमेंट कैसे करनी है, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ इनोवेटिव एक तरीका निकालेंगे कि बच्चों की असेसमेंट भी हो अगर हम उनको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, ताकि उनका वो जो बौद्धिक स्तर है, जो इंटेलिजेंस लेवल है, वो जो है एक लेवल पे जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सिक्स में ये लेवल होगा, सेवन्थ में ये लेवल होगा, एट्थ में ये लेवल होगा, तो वो वाकई में उतना उसका विकास हो। तो जी। वी विल डेफिनेटली वर्क फॉर दैट। जी। सर
एक और सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें कही, तो कहीं ना कहीं जो कई सारे पेरेंट्स हैं या कई सारे स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार उनके मन में कई सारे डाउट्स या क्वेश्चंस रहते हैं रिगार्डिंग, तो हाउ दे रीच टू यू? इसमें तो हमारे डायरेक्टरेट का बहुत ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं इनिशिएटिव रहा है। इसमें एक तो सरल ऐप है जो हमने सारी जगह डिसमिनेट किया, जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी की जा सकती है। दूसरा, जैसे हमारे पास एक 24 आवर्स की जो है कॉल लाइन है, और बात करें उसमें बच्चा फ़ोन करके पूछते हैं और आते भी हैं। उसमें हमारे कई वॉलंटियर्स जो काउंसलर्स हैं वो वॉलंटियर करते हैं, और उसके किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, कुछ जानकारी चाहिए होती है, या इवन कुछ बच्चे पर्सनल प्रॉब्लम्स, बच्चे और इवन बड़े भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी फ़ोन करते हैं, तो दे अटेंड टू इट। ये हमारी जो है 24 घंटे खुली हुई है, और इसमें जो है बच्चे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, आप शिकायत कर सकते हैं किसी के खिलाफ करनी हो तो, या कुछ अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ करते हैं। मेल्स हैं हमारी, जो हमारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है सारी, ये सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो ऐसा मतलब वी आर वेरी एसेसिबल। ऐसा नहीं है कि भाई आप हमें अप्रोच नहीं कर सकते, कोई भी बच्चा, पेरेंट्स किसी भी तरीके से हमें एक्सेस कर सकता है, और ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। कैसे कांटेक्ट करना है, किसको कांटेक्ट करना है, किस कंटेक्स्ट में किसको कांटेक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारा एक बाकायदा पूरा काउंसलिंग सेल है यहाँ पे, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल है। सो दे वर्क 24 आवर्स ऑन दिस लाइन। जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, और इन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, और कई सवालों पर उनका ये भी कहना था कि इन फ्यूचर जो है उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इस समय यही उठ रहा था कि एक तरफ एनुअल चार्जेस लेने की बात नहीं की जा रही है, तो दूसरी तरफ स्कूल जो है उन्हें जो है बोर्ड चार्जेस देने के लिए कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सवाल पर अब लगता है कि शायद कई लोगों को जवाब मिल चुका होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो साथ ही साथ आप अपनी राय भी जरूर साझा कीजिएगा। बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।